बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म क्या 3 ममालिक की शहरियत रखते ही क्या नया आइनी बहरान शुरू हो सकता है, और कौन कौन से वो ममालिक हैं, और क्या ये केस मोइनुद्दीन कुरैशी की तरह है बिल्कुल या उससे भी बदतर। निगरान काबीना में शाहिद आफरीदी, रोखड़ी और फैसल वाडा के साथ 6 मजीद नाम, और इस वक्त मुल्क में वज़ीर ख़जाना मौजूद नहीं है। एक दिन की निगरान हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और डॉलर कितना चढ़ा दिया, कितना इजाफा हुआ, उसका नुकसान क्या है, और कौमी असम्बली को आपको पता है टूटे हुए 6 दिन हो गए, और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के मामले पर बड़ा ही अजीबोगरीब अंदाज ले गया। सदर ममलकत आरिफ अलवी अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करके क्यों नहीं ये मामला सुलझा रहा। शहबाज शरीफ ने उसने कहा कि आइंदा इलेक्शन जो है वोट को इज्जत दो नारे पर हम लड़ेंगे, और शेम ऑन पीसीबी ट्विटर पर बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया। दुनिया भर की अखबारात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बेइज्जती की जा रही है वर्ल्ड कप जीतने की, और अभी वीडियोस भी आई हैं इमरान खान को माइनस करने, इस पर बात करते हैं। लेकिन बुशरा बीबी की बड़ी अहम मुलाकात पे मैं आपको तफसील बताता हूँ जो इमरान खान से अटक जेल में हुई। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर पोल करवाने से, इलेक्शन से पोल करवाने से, मीडिया को हलकों में जाकर लोगों से बात करना, वोट के बारे में पूछना पर पाबंदी लगा दी। यानी ये प्री पोल रिगिंग। कभी सर्वे भी आपने देखा रुके हो, ये तो इलेक्शन के आखिरी दिन तक दुनिया भर के ममालिक में आते हैं। खान का आप नाम नहीं ले सकते, सर्वे नहीं करवा सकते, पीटीआई का झंडा नहीं उठा सकते, खान को टीवी पर नहीं ला सकते, खान को वीडियोस में से काट दे, जो मर्जी करे, उसका पहला कदम बाहर होना है, सुनामी शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा मामला, इन्होंने कानून में जो तब्दीली की, आइन के मुताबिक असम्बली तहलील करने, आपको पता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देना है। यानी 9 अगस्त को असम्बली तहलील हुई है, यहाँ 10 अगस्त को इलेक्शन की तारीख का ऐलान लाजमी था, लेकिन आज 15 अगस्त हो चुकी है और इलेक्शन पर कोई बात नहीं हो रही। सदर आरिफ अलवी वो वाहिद बंदा है जो अपना किरदार अदा कर सकता है, और उसके जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट, और वो आपको पता है क्या है, क्योंकि आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख 8 अक्टूबर बनती है। सदर अगर ऐलान कर दे, इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को भेज दे, तो उसके बाद जो भी ये वारदात करेंगे वो आइन तोड़ने की आइन शिकनी होगी और आर्टिकल 6 लगेगा। अब याद रखिए, इन्होंने असेंबलियों में जो पास किए हैं वो है एक्ट और कानून में बड़ा फर्क है। आइन में जो तब्दीली है वो सिर्फ 2/3 अक्सरियत से होती है। एक्ट पास करना अलबत्ता कोई बड़ा मसला नहीं असेंबली के लिए। अगर एक्ट आइन के मुतसादम हो तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन को बरतरी है, पाकिस्तान का ये कानून कह रहा है, मैं नहीं। इसका आप आर्टिकल 245 की शिक नंबर 5 पूरी तफसील से पढ़ लें। उसमें वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि सदर जो है इंतखाबात की तारीख अगर नहीं देते और मतलब तमाम बिलों पर साइन तो करते हैं, तो इसका मतलब है सदर भी या तो फिर कंपनी के कुछ छोटे मोटे अहलकार हैं या कोई वारदात अंदर कुछ और है। सदर आरिफ अलवी को ये फैसला करना होगा कि वो अपना नाम तारीख की किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ आइन के मामू, आपको पता है रजा रब्बानी, वो इलेक्शन कमीशन को धाड़े मार के इस दफ़ा कह रहा है कि बर वक्त इलेक्शन कराओ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब वाली मिसाल, उसे भूल जाओ, नज़रअंदाज कर दो। 90 दिन के अंदर अगर ना करवाया तो आइन शिकनी, सज़ा आर्टिकल 6। ये 2 नंबर जमहूरी बाबे जो है ना, ये पता नहीं उस वक्त कहाँ थे जब ये वारदात पंजाब और केपी में हो रही थी। इलेक्शन की तारीख दी, मुझे याद है सहाफ़ी से सवाल पूछते थे कि क्या ये आइन शिकनी नहीं है, तो इसके मुँह में जिस तरह वो दही जमाते हैं ना रात को, तो वो मट्टी का घड़ा उस तरह वो हिलता नहीं, गिर ना जाए कहीं, वो दही गिर ना जाए, चुप करके खड़ा। अब ड्रामा देखें कि इलेक्शन कमीशन तारीख लेने का इख्तियार क्यों लिया, सदर ममलकत का इख्तियार था। वो तो सदर को तारीख देनी चाहिए, तो उस वक्त जब अवाम के चिड़िया, जब ये बिल पे पास हो रहे थे तो नशा करके बैठे हुए थे सारे। उस वक्त सहाफ़ी पूछते थे, सर नीचे करके बाहर भाग जाते थे, बात नहीं करते थे। अब इधर मासूम बन गए, और इधर मासूम में से चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का हाल देखे कि वो चीफ जस्टिस पूछ रहा है डीजी लॉ कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कब करवा रहा है, तो अगस्त सर कहता है मैनू की पता। तो चीफ जस्टिस भी हल्की सी आवाज़ में फिर बोलते हैं, अच्छा कोई तारीख तय नहीं की तो इंतखाबात से कब मामला तय करने। दूसरे मानों में फिर सानू भी करवाओ ना करवाओ, हमने कौन सा होना है, हमने जो वारदात डालनी थी डाल दी, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान जाने और तुम जानो। खैर, अब निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती पर जो वारदात है वो भी सुन लें। तारीख में बड़ा मजाक, आइनी बहरान भी हो सकता है। पूरे निज़ाम को वैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के दफना दिया गया। सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो अनवारुल हक काकड़ के बारे में कि अफगानी महाजिर बरतानिया में भी रहा, और अब शायद जल्दी जल्दी कागजात ठीक करवा ली हों, लेकिन ये निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बन चुके हैं। बरतानिया में जनाब पढ़ाई के लिए गए थे, वहाँ की जो तालीमी असनाद है, कहा जा रहा है कि उस पर मुल्क अफ़गानिस्तान लिखा था, अफ़गान महाजिर के तौर पर वहाँ रहते रहे, और तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी है ये, आइन पाकिस्तान से बराह रास्त तसादम है इसका। और ये खबरें भी हैं कि 5 साल पहले भी इन्हें सेनेट का चेयरमैन बनाने की कोशिश की, तो उस वजह रोक लिया उस वक्त, चूँकि मामला यही था। अब ज़रा सोचें कि इन्होंने बरतानिया को क्या बताया गया कि जब बरतानिया में थे तो अफ़गानी शहरियत कैसे आई, अब पाकिस्तान में आए हैं तो उनके पास पाकिस्तानी शहरियत कैसे आ गई। वैसे तो उनका ताल्लुक़ पश्तून कबीले से है जो कि शुमाली बलोचिस्तान में है,
कैडेट कॉलेज कोहाट से पढ़े हुए हैं, उसके बाद कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन पर लेक्चर देते रहे। पश्तो, उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, बलोच और ब्राहवी ये ज़बानें बोलते हैं, 6 ज़बानें। मतलब एक ऐसा शख्स जिसे अमेरिकी कंपनी की बड़ी सख्त ज़रूरत हो, उनकी प्रोफाइल पे बिल्कुल फिट आते हैं। मुखबर आपको पता है उनके जो बनाते हैं मगरब के, तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही लोग होते हैं। इनका ताल्लुक वैसे भी बलोचिस्तान से, तफसील में उसकी पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। अब ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस ले तो ये ज़रूर चेक करना चाहिए। हो सकता है अब इन्होंने सारे कागजात रातों रात ठीक करवा लिए हों, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी किस तरह की वारदात हुई ज़रा वो सुन लें। मोइनुद्दीन कुरैशी साहब जो 1993 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, IMF में भी काम कर चुके थे, सिविल सर्वेंट के माहिर मुआशियात भी थे, अमरीकी रियात थे। 93 में जब नवाज शरीफ और इसहाक डार ने इकट्ठे इस्तीफ़ा दे दिया तो उस वक्त फिर अब्दुल वहीद काकड़ साहब जो आर्मी चीफ थे उन्होंने ये डील करवाई थी। और इसहाक डार ने खुद मोइन कुरैशी को फ़ोन करके सिंगापुर से पाकिस्तान बुलवाया रातों रात। उसका शनाख्ती कार्ड बना, उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। तो IMF के साथ फिर मामला तय किए गए और वज़ीर-ए-आज़म रियाला के इख्तियारात कम किए गए और फिर 3 महीने बाद अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर अमरीका। अब 2016 में इनका एक घर बिका उनके मरने के बाद, उसकी कीमत $8 मिलियन थी उस वक्त 2016 में। डॉलर की क्या कीमत है खुद अंदाज़ा कर लें, क्योंकि जिस काम के लिए वो आए थे वो मुकम्मल हो गया था। फुल पाकिस्तान को स्टेट IMF के मुकम्मल एक जाल में ऐसा फंसाया गया, पहले भी फंसा था लेकिन बुरे हालात, कि पाकिस्तान आपको पता है जर्मनी को कर्जे दिया करता था, चीन को एयरलाइन बना के देता था, आहिस्ता आहिस्ता से कैसे घुटनों पे लाया गया। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, अब दुनिया के नक्शे पर वो ममालिक देखें जहाँ मार्शल लॉ से तबाही मची, उसमें आपको अर्जेंटाइन भी नजर आएगा। 1930 में ये मुल्क टॉप 10 में आता था, अमीर ममालिक में नंबर 10 पे, और इटली जो आज नंबर 9 पे है, यहाँ के लोग वहाँ जाके मजदूरी करते थे, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम आया, वहाँ बगावत हुई, मार्शल लॉ लगा। अब तक अर्जेंटाइन 9 मरतबा दिवालिया हो चुका है, 9 टाइम्स। इसकी 1000 अरब डॉलर की मईशत आज भी पाकिस्तान से 3 गुना बढ़ी है। G20 का मेंबर भी है, लेकिन IMF के चुंगल से नहीं निकल सकता। हालात तबाह है, मिस्र के भी यही हालात है। पाकिस्तान भी देखिए 1947 में आज़ाद हुआ, 76 साल में 33 साल तो मार्शल लॉ के निकाल दें, पीछे 42 साल भी यही बैठे रहे पीछे। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही 1947 में आज़ाद हुए। अब उनका 1 रुपया हमारे 3 रुपये 43, और बांग्लादेश जो 1971 में हमसे अलग हुआ, उनका टका जो है वो हमारे 2 रुपये 60 पैसे के बराबर। और हमारे मुल्क में वज़ीर ख़ज़ाना ही कोई नहीं, लेकिन फैसले हो रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 28 रुपये लीटर, डीजल 27 रुपये। अब जो बिजली गैस के बिल उनमें तबाही आएगी वो अलग होगी। अब ये फैसले कर कौन रहा है? वज़ीर ख़ज़ाना तो है ही नहीं। अब डॉलर में भी 5 रुपये का इजाफा, लेकिन देखिए 33 साल मार्शल लॉ लगा रहा। अब किसी भी मुल्क कौम की तरक्की का सफ़र 40 साल है। आप हिंदुस्तान के पाकिस्तान के सिर्फ 40 साल निकालने पुराने, आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी। हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हीरो मारती रही, कभी फातिमा जना, कभी भुट्टो, कभी लियाकत अली खान, कभी शेख मुजीब, कभी बेनज़ीर, कभी अरशद शरीफ, कभी जुल्म ढाने के लिए अब इमरान रियाज, अब इमरान खान। इन्हें हीरो से जलन होती है, हसद होती है, जब वो इतना मशहूर मारूफ हो जाए, इतना बड़ा कद हो जाए। अभी देखिए बुशरा बीबी मुलाकात करने इमरान खान से गई, 1 घंटा इन लोगों ने इंतजार करवाया और लीगल टीम को फिर नहीं मिलने दिया जुमेरात तक। मुलाकात के फ़ौरन बाद बुशरा बीबी थाना कोसार में अपने शामिल तफ्तीश केस में वो जो तो इन्होंने बनाया हुआ उस पर चलेंगी। अब इल्ज़ामात का सिलसिला देखें कि इमरान खान के दौर में पालतू उनके क्या कहते हैं कि इमरान खान के दौर में ये हुआ वो हुआ, इमरान खान ने हमें नहीं छुड़ाया। इसी तरह ये इमरान रियाज के बारे में भी ये कहते रहे। अब उनकी तमाम बातें इन पालतू सहाफ़ियों की झूठी हैं। अहमद दुरानी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की अभी, उसने कहा मैं बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिन्हें इमरान खान ने हिरासत से आज़ाद कराया, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इमरान खान की मुखालफत में बुग़्ज़ में अंधे हुए हैं। और उसने नाम लिया, साथ ही वो इकरारुल हसन साहब अपने मुँह से तस्लीम कर रहे ट्वीट पर, हाँ इमरान खान ने मेरी मदद की, मुझे छुड़वाया, मुझे जब उठा लिया था। उससे पहले गुलालई इस्माइल उसके वालिद के का मसला भी इमरान खान ने हल किया, उसने तो ट्विटर पे ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया था। लेकिन बाद में वो जिस तरह बदले हालात तो आपको पता है। और तो और मतीउल्लाह जान देख लें, अभी इमरान खान ने उसके मुंह पे उसको कहा कि तुम्हें मैंने छुड़वाया, और वो देख लें वो कैसे एहसान फरामोश लोग हैं कि किस तरह आगे से उनकी बातें, और ये नहीं कि कुछ चंपी करें, लेकिन इमरान रियाज इन लोगों के लिए अपनी वीडियोज़ में बाकायदा तौर पर मजम्मत करता है। मैंने खुद सुने नाम ये वाले। हामिद मीर की मुखालफत, उसके प्रोग्राम बंद हुए, मैंने भी उसके ऊपर 3 प्रोग्राम बैक टू बैक किए कि आवाज़ नहीं बंद किसी सहाफ़ी की, बोलने का हक सबको होना चाहिए, आप ये उसके बोलने का हक नहीं छीन सकते। इसी तरह इमरान खान के दौर में कि जी एक सहाफ़ी को जब मार पड़ी तो पूरी PDM पहुंच गई, बिलावल को आज़ादी सहाफ़त याद आ गई। उसे अब ज़रा बताया कि 2023 में सहाफ़ियों के लिए ये जो साल है स्याह तरीन साल है, 5 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं, 5। 2023 में पाकिस्तान में सहाफ़ियों में अरशद शरीफ शहीद पहले नंबर पर, अजय लालवानी शहीद, असगर खंड, जान मोहम्मद महर, और एक उनका मेरे ज़हन में नाम निकल गया, 5 लोग शहीद हुए। अंदाज़ा करें आप।
तो वो बात उधर ही आ जाती है। वो मिसाल भेड़िए और उसकी, आपको पता है वो आबशार पे भेड़िया जैसे पानी पी रहा था, नीचे वो बकरी का बच्चा, भेड़िया उसे कहता है तुम पानी गंदा कर। उसने कहा जनाब पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, मैं तो नीचे खड़ा हूँ। उसने कहा अच्छा तो फिर पिछले साल तुमने मुझे गालियाँ क्यों दी? बकरी का बच्चा कहता जी मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ। भेड़िया का लाजवाब हो कहता अच्छा वो तुम नहीं तो तुम्हारा भाई कोई होगा। हमला कर दिया उसको, उसने फाड़ दिया। पालतू सहाफ़ी सोशल मीडिया पे लिखते हैं जी तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ अब हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने 9 मई में हंगामा आराई की और तोड़ फोड़ की और सारे मामला। तो फिर इससे पहले की क्या वारदात, चंद वाक़यात आप देख लें। सिर्फ इमरान खान को गोलियां लगी थी वो 9 मई से पहले थी, अदम एतमाद भी पहले आई, साइफर का मामला भी 9 मई से पहले का था। आप देख लें सारे वाक़यात। पंजाब में हुकूमत जो ख़त्म करवाई, कश्मीर में हुकूमत ख़त्म करवाई, फिर वो जो लॉन्ग मार्च था 25 मई का ताकत से रोका गया। उससे पहले पंजाब में 10,000 गिरफ्तारियाँ, ज़िले शाह, अरशद शरीफ, ये सारे मामला, आज़म स्वाति, बल्कि वो शहबाज गिल, जमान पार्क पर हमला, और एक बार भी नहीं 3 मरतबा हमला, और 3 शहरी भी शहीद हुए। ये सारा कुछ 9 मई से पहले हुआ है। तो ये नहीं आप कह सकते कि 9 मई के बाद हुआ है। आज़म स्वाति की जो वीडियो उसकी और उसकी बेटी को भिजवाई गई थी, शीरी मजारी समेत जो सारे रहनुमा गिरफ्तार हुए थे, तो ये 9 मई तो आइसिंग ऑन द केक था। असल तो केक तो पहले से ही आपको पता बना लिया गया था। जो वारदात हो रही थी वो तो होनी थी। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, इनके पालतू सहाफ़ियों ने बड़ी मेहनत की। शाहिद अफरीदी, रोकड़ी, फैसल वाडा, इन जैसे लोगों को निगरान काबीना में नाम आ रहे हैं इनके। फिर वो स्पेशल लिफाफा बम्पर प्राइज़ जिन्हें मिल रहे हैं, कौमी अवार्ड तो नहीं मिले उनको, उन्हें नाम नहीं आए, उन्हें निगरान काबीना में शामिल, किसमें हामिद मीर, सलीम साफ़ी, अबसार आलम, इन लोगों के नाम है। खिदमात इनकी इतनी है, टाउट्स की, ज़ाहिर माल मिलेगा। वाडा और रोकड़ी सरेआम खुद को एक बड़े शख्स का टाउट कहते हैं, खुद कहते हैं। अफरीदी ने जो शहबाज शरीफ की मालिश की वो भी आपके सामने है। तो ज़ाहिर है हमने कुछ ना कुछ तो मिलना है। अच्छा, क्रिकेट कैंपेन पे उन्होंने बड़ा गंद किया, माइनस इमरान किया, दुनिया ने लताड़ के रख दिया। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की क्रिकेट का इमरान खान बादशाह नहीं, दुनिया की क्रिकेट का। ये उछल उछल कर अपना कद इतना करने के चक्कर में मजीद जलील हो गए। दुनिया थू थू कर रही है इनके ऊपर। शेम ऑन पीसीबी ट्रेंड देखे कहाँ पहुँच गए। और शहबाज शरीफ वो कह रहे हैं कि इलेक्शन वोट को इज्जत दो के नारे पे लड़ेंगे। वो ख्वाजा आसिफ को मेकअप ज़्यादा साहब के प्रोग्राम में पूछे थे कि खान तो जेल में, नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए। तो ख्वाजा साहब कहते हैं नवाज शरीफ शेर है, वो जब तक कानूनी और आइनी तरीके से इस रिस्क को ज़ीरो नहीं करते, दलेर लीडर है जेलों से वो नहीं आते कभी। ज़ीरो मतलब ज़ीरो कैसे करेंगे। आखिर में वो हसान न्याजी का एक, आपको पता है उसका जो एबटाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाद में कोयटा पुलिस के हवाले किया, अब लाहौर पुलिस कोयटा पुलिस से लेने के लिए चली जाएगी। तो मतलब एक बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने एक सिलसिला बनाया हुआ है। लेकिन इमरान खान के जो केसेस हैं उस पर इंशाल्लाह तफसील से वो बात करते हैं। आज भी हो सकता है मेरे से अभी शायद रऊफ़ हसन आ जाए या शेर अफजल मरवत, दोनों में से कोई अवेलेबल हो। इंशाल्लाह से ज़रूर ये जो कुछ मालूमात नहीं आई हैं उन पर बातचीत करेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।